सीओ साहब के पास गए तो ये बोले कि फर्जी है। हम बताइए, भी बोले कि परमाणु फर्जी है। 1985-86 तक बना, इसका मतलब सारा अधिकारी, सारा सीओ फर्जी है, तभी ना बना के दिया 1985-86 में। अभी तक रसीद कट रहा, क्या संख्या भी है, परमाणु संख्या भी है। कौन होता है वो परीक्षा दिया आवेदन डालने के लिए कि इसकी परमाणु को रद्द कराया जाए। देखिए हमारे साथ सीओ मैडम मौजूद हैं। आरोप बहुत तरह का लग रहा है, लेकिन स्पष्ट रूप से इनका कहना है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैडम बस दो शब्द कह दीजिए कि जो आरोप लगा रहे हैं उस पर आपका क्या रिएक्शन है, बस यही जानना है। एक बार नहीं, कितनी बार बताया जा चुका है। आप ये बता दीजिए ना कि लोग, अच्छा आपके योगदान के महज 1 ही महीने हुए और ग्रामीण लोग यहाँ पहुंचकर नारे लगा रहे हैं सीओ मैडम चोर हैं, इस पर आपका क्या राय है? जबरदस्ती का आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है, जबरदस्ती का आरोप है ये, और इसको आप लोग हाईलाइटेड कर रहे हैं। पता नहीं क्यों हाईलाइटेड कर रहे हैं, जबकि मेरे द्वारा साफ साफ बता दिया गया है कि एनओसी जो मिला है वो अनावद बिहार सरकार का जमीन में मिला है, 30 डिसमिल का मिला है। उसका पर्चा 1 एकड़ का है जो कि फर्जी है, लेकिन फिर भी 1 एकड़ छोड़ कर दिया गया, कोई मुद्दा ही नहीं है। अभी फतेहपुर में सीओ मैडम को ज्वाइन किए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ कि गांव के लोग उनके खिलाफ में यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आ गए हैं। ये मामला गया जिले के फतेहपुर प्रखंड के धरहरा पंचायत का है और ये सारे धरहरा खुर्द गांव के लोग हैं। सबसे गांव उठ के आ गया है जय। देखिए सारे गांव के लोग उठ के आ गए हैं और सीओ मैडम के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं। अभी महज तो 1 महीना भी नहीं हुआ सीओ मैडम का। क्या है पूरा मामला वो हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मोहन राम। कहाँ के रहने वाले हैं? धरहरा खुर्द का। आप लोग इतने सारे गांव के लोग क्यों आए हैं ब्लॉक? हमारे पास में बहुत अन्याय किया गया सर। क्या अन्याय किया गया? अन्याय किया गया है कि मेरा जब हमारा परमाणु 1985-86 से मिला है, बराबर जो है से सरकारी रसीद जो है से 2026 तक भी कटा गया है, जमाबंदी भी हो गया है, परमाणु सत्यापित भी हो गया है। 2016 में सरकारी अमीन सरकार के द्वारा भी नापी भी किया गया, उस टाइम में भी परमाणु का जांच किया गया। आपकी जो है से फिर परमाणु जांच करके और मेरा जो है से मेरा परमाणु के जो है से रसीद वगैरह जमाबंदी वगैरह सब कंप्लीट हो गया है। हमारा जो पहले जो सीओ था वो कहा था कि सब लड़ाई झगड़ा मुकेश यादव को साथ में चल रहा है, पैक से जांच कर छोड़ दीजिए। उस समय में हर जगह आवेदन दे चुका था। हम हरजन थाना से फतेहपुर थाना अंचल तक ले लेकर के और डीएम को पास में, LRDC के पास में सब जगह गए, लेकिन कहीं से हमको भलाई नहीं हुआ। जब पेपर देखा तो मतलब कि पहला जो BDO साहब थे वो कहा था कि ये काम कीजिए मुकेश यादव, आप जो है से कुछ भी नहीं लड़िए, आपको 1 एकड़ का जब परमाणु है, 1 एकड़ जमीन हम नाप को आपको निकाल देते हैं। तुम्हारा बेसिस झगड़ा करने से क्या आपत्ति? हम बोला कि नहीं करेंगे, हमको 1 एकड़ जमीन नाप के निकाल दीजिए। 2.5 महीना जो है से सीओ साहब टांग के रखा, लेकिन जमीन नहीं नापा। नहीं नापे तो उसको बाद में अगला जो है से मुकेश यादव पैक सजा धरहरा कला थाना नंबर 616 के निवासी है और हम धरहरा खुर्द थाना नंबर 600 या कि 15 के निवासी है। उनको घर के पास में 1 ही प्लॉट के पास में उनको मकान है और वो जो है से मकान का जमीन को षड्यंत्र से रचने के लिए वो कहा कि हमारा आम गरमजरुआ जमीन है, 30 फीट चौड़ी है और 300 फीट जो है से मतलब कि उतरे दक्षिण मतलब लंबा है, हम वहाँ बनाएगा, आपको जमीन 1 धूर भी नहीं लेंगे। तो 1 धूर के नाम नहीं लिया, हमारा जमीन का जो है से 30 डिसमिल का और यहाँ पर अनुशंसा कर को भेज दिया सहकारिता में बिल्डिंग बनने के लिए। और वो सोचा क्या कि हम ऊपर में बना लेंगे और 30 डिसमिल जमीन जो है हम अपना हड़प लेंगे। तो हम उनको षड्यंत्र को हम देख लिया, फौर्जरी कागज पर मतलब हमको से दस्तखत वगैरह किए, जो कि आवेदन दिए है। वो भी कहा कि बड़ा बाबू है सीओ का अंचल का, और अंचल का बड़ा बाबू बोल के 7 बजे रात को जो है हमसे फौर्जरी बोला है और 8 बजे दिन में जाकर को हमारा आवेदन पर सही किया था, हम नहीं कर रहे थे। तो मेरा कहा कि आप अपना भलाई चाहते हैं तो सही कीजिए, आपको जमीन सब बच जाएगा। वो बच जाने के बाद में राजकुमार यादव के घर को पास था, राजकुमार यादव अपना लेकर के आया और लान कर को और वहाँ पर ही जो है से 2-4 आदमी का और भी बुला लिए और बुलाने के बाद हम नहीं सही कर रहे थे तो बोला कि अगर नहीं करते अपना भलाई नहीं देखते हैं तो आप सोचिए। और
हम जो है से 1 एकड़ जमीन आपको नाप के निकाल देंगे, आपको जमीन में नहीं बनाएंगे। जिसका आवेदन भी जो है से सीओ साहब का दिए थे और परमाना के साथ में रसीद को साथ में सीओ साहब के कहें कि सर ये जो है से आवेदन आप लीजिए, और 1 एकड़ जमीन देने के लिए कहा था। अब 1 एकड़ जमीन जो है से राजकुमार यादव, शोभित यादव, परवेश मांझी के सामने कॉल किया है। उनको पिता वगैरह के नाम पक्का जो है से प्रूफ दिए, और सरकारी नापी हुआ था 2016 में, वो कागज निकाल को दिए। तो वहाँ जमीन हमारा जो है 79 डिसमिल ठहरता है, और सरगुन मांझी के जमीन जो है 56 डिसमिल है, और वहाँ 2 एकड़ या कि 67 डिसमिल का प्लॉट है। यह नक्शा में जो है कम है, और प्लॉट का राजी बेसी दे दिया है। वही जमीन में है कि रोड बन गया है, भी पैन भी बन गया। एक धरहरा कला जो है रोड निकला, उसमें भी 6 डिसमिल चला गया। सभी जो है 62 डिसमिल जमीन जो है सरकारी प्रक्रिया में लग गया। शेष जमीन जो बच रहा है उतने उतने करके 79 डिसमिल में मतलब मोहन राम जोतकोल करता है, और 56 डिसमिल जो है जमीन बचा है उसमें जमाहिर मांझी, सरगुन मांझी, दशरथ मांझी है। बाकी वो अभी जिस जमीन का विवाद चल रहा है, जमीन में क्या बन रहा है? वो जमीन में पैक्स गोदाम बना रहा है मुकेश यादव, और एनओसी जो है से पहल का सीओ जो है से दे करके और सहकारिता में भेज दिया। तो जिसमें पैक्स वाला भवन बन रहा है वो जमीन आपका है? जी, आपका कहने को आपका जमीन है? जी, मेरा जमीन नापी कर को मिला है, वही जमीन मेरा। अच्छा, अब मुकेश यादव का क्या कहना है? मुकेश यादव का कहना है कि ये सरकारी जमीन है, ये परमाना से मिला, सरकारी गोदाम बन सकता है। तो आप मैडम के बारे में जो आप लोग करते हैं, मैडम पर क्या आरोप लगा रहे हैं आप? मैडम को पास में हम एप्लीकेशन देने के लिए आया था शनिवार को, और उनको पास में कहे कि मैडम ये जो है से हमारे पास में अन्याय हो रहा है, हमारा जो है से जमीन के चलते जो है से 3 महीना से मैडम का आरोप है कि मैडम को कहना है कि जो इससे पहले सीओ था वो एनओसी दे दिया है। 10 दिन से मुकेश यादव उस जमीन पर काम लगाया हुआ है। जब हम मैडम के पास एप्लीकेशन देने के लिए आए हैं कि आप कम से कम इसको काम रोकवा दीजिए, तो मैडम अभी तक काम नहीं रोकवाई है, इसीलिए हम लोग सब मिलकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैडम का भी तो यहाँ पे सवाल होगा कि जब एनओसी मिल गया तो फिर इनका क्या अधिकार है काम रोकने? इनका अधिकार यही है कि कोई भी अगर सीओ अंचलाधिकारी में जिसके हस्तक्षेप में पूरी अंचल को जमीन रहता है उनके हस्तक्षेप में, वो इस काम को 10 दिन के लिए काम रोका। चूंकि हम भी एप्लीकेशन दे रहे हैं, मेरे नाम से जमीन है तो हम एप्लीकेशन दे रहे हैं कि मेरा ओरिजिनल जमीन है, और सीओ का कहना है कि ये मेरा ओरिजिनल जमीन है। तो अगर आपका सीओ ओरिजिनल जमीन है, तब 3 बार जो इसको सत्यापित किया 1985 में, 2016 में, 2025 में, जो इसका ऑनलाइन रसीद जो चढ़ाए या आप किए कि हम किए हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसका हमको जवाब चाहिए सीओ से। सरकारी जमीन है तो फिर कैसे सत्यापन कैसे हुआ? 2025 और 26 का इसका रसीद कैसे कटा, इसका जवाब दे। और दूसरी बात है, मुकेश यादव के या तो दबंगई से, या तो मुकेश यादव ने कुछ वैसा काम किया जो हम इसमें माइक के सामने हम नहीं बोल सकते हैं, जिसके चलते सीओ मैडम अभी तक नहीं चढ़ी है, स्पॉट नहीं देख सकते। आप लोग चाह रहे हैं कि काम अभी रुकना चाहिए? जी, काम रुकना चाहिए, जरूर रुकना चाहिए। अगर ओरिजिनल है, अगर सरकारी जमीन ओरिजिनल है, सीओ का ये जमीन है, तो काम रोकिए या पर्दाफाश हमको करके दीजिए कि आप गलत है, तो हम साइड हो जाएंगे। आप लोग इधर आइए। देखिए, गांव की तमाम महिलाएं भी यहाँ पर आ गई है, और सीओ भी जो है वो खुद महिला है। क्या मामला, आप लोग क्यों आए हैं जी? क्या मामला? ये गलत किया सीओ, इसका मामला। मेरा पापा का जमीन था, 1985-86 से रसीद कटा रहा है, परवाना है, उसको सब कुछ हुआ है। कितना सीओ आए, कितना सीओ जांच कर करके चला गए, सबको साबित किया सही है। आवाज ये सीओ आया है मुकेश यादव के कहने पर, घूस लेकर, पैसा लेकर, रिश्वत लेकर, उसको कहने पर वहाँ बोल दिया कि ये जमीन सरकारी है, सरकारी इसमें पैसा दिया बना। जांच होनी चाहिए, इसको जांच होना चाहिए, वहाँ काम रुकना चाहिए। चलिए देखिए, इस मामले में सीओ से बातचीत करेंगे कि जो आरोप है उस पर आपका क्या कहना है। उसमें देखिए 2016 में 15 में मेरा पापा उसमें ईटा भट्ठा लगाए थे, उसमें कोई दखती नहीं हुआ, इतराज नहीं हुआ है। और जो साथी ने 2016 में मकान बनाए थे, 5-5 फीट के मकान कर दिया, मकान के रात और ढहा कर चपड़ा गई थी कुदार से, वहाँ से चोरी करके और लेके चल गया। अब इस मामले में और जायदाद लगला के बाद में भी और उसको कबार के और उसमें काम लगाए बुलडोजर। यादव ये भी बोल रहा है, मुकेश यादव से मेरा बात हुआ तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि परमाना संख्या नहीं है, केस संख्या नहीं है। आप देख लीजिए, यहाँ पे परमाना संख्या भी है, केस संख्या भी है। तो वो उन्होंने कैसे आवेदन डाल दिया कि इनकी परमाना को रद्द कराया जाए। जब मेरे से बात हुआ तो बोला कि आपके परमाना में केस संख्या नहीं है। आप मीडिया महोदय देख लीजिए,
केस संख्या 115 है। परमाना कब से है इनका? 1985-86 से आप देख लीजिए। इधर करंट रसीद भी कटा है। करंट रसीद 2025 तक भी कटा है। अब यहाँ पे अभी सीओ साहब के पास गए, सीओ साहब के पास गए तो ये बोले कि फर्जी है। हम बताइए, ये बोले कि परमाना फर्जी है। 1985-86 तक बना, इसका मतलब सारा अधिकारी, सारा सीओ फर्जी है, तभी ना बना के दिया 1985-86 में। अभी तक रसीद कट रहा, केस संख्या भी है, परमाना संख्या भी है। कौन होता है वो पैक्स अध्यक्ष? आवेदन डालने के लिए कि इसकी परमाना को रद्द कराया जाए। चलिए अब इस मामले में सीधे हम सीओ से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्या मामला है। सीओ साहब बोल रहे हैं कि सीओ साहब अभी बोल रहे हैं कि आप आवेदन नहीं दिए। इससे पूर्व जो सीओ थे उनको आवेदन दिया गया, आप आवेदन भी देख सकते हैं। जब नए वाला सीओ के पास आए कि आप आवेदन लीजिए, गरीब आदमी है, इनको डांट के भेजा दिया गया कि आप अगर दोबारा आएंगे तो आपके ऊपर FIR हो जाएगा। NOC दे दिया गया है, उनको बनाने का अधिकार मिल गया है। ये सीओ बोली कि दोबारा ये तो FIR हो जाएगा। जी, इनको बोला गया, पूछिए क्या बोले? वो बोले कि अगर दिया जमा करने के लिए आया है पेपर तो हम नहीं लेंगे। ये सब पेपर मतलब कि जो नाराबाजी वगैरह नहीं लेंगे, आप जो ऐसे चले जाएंगे। तो हम बोला कि हम चले जाएंगे तो हमको अन्याय कैसे मिलेगा? तो कहा कि अगर ज्यादा बोलिएगा तो आपको परमाना जो है रद्दीकरण में चला गया है, आपको पास में क्या है? अगर जो बोलिएगा तो यहाँ से लिख के दे देंगे थाना में, और थाना में FIR हो जाएगा आपको। चलिए अब सीधे हम इस मामले में सीओ से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। चलिए ठीक है, इसको देख लिया, हम बंद करिए। देखिए हमारे साथ सीओ मैडम मौजूद है। आरोप बहुत तरह का लग रहा है, लेकिन स्पष्ट रूप से इनका कहना है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैडम बस 2 शब्द कह दीजिए कि जो आरोप लगा रहे हैं उस पर आपका क्या रिएक्शन है, बस यही जानना है। एक बार नहीं, कितने बार बताया जा चुका है। आप ये बता दीजिए ना कि लोग, अच्छा आपके योगदान के महज 1 ही महीने हुए और ग्रामीण लोग यहाँ पहुंचकर नारे लगा रहे हैं सीओ मैडम चोर हैं, इस पर आपका क्या राय है? जबरदस्ती का आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है, जबरदस्ती का आरोप है ये, और इसको आप लोग हाईलाइटेड कर रहे हैं। पता नहीं क्यों हाईलाइटेड कर रहे हैं, जबकि मेरे द्वारा साफ साफ बता दिया गया है कि NOC जो मिला है वो अनावत बिहार सरकार का जमीन में मिला है, 30 डिसमिल का मिला है। उसका पर्चा 1 एकड़ का है जो कि फर्जी है, लेकिन फिर भी 1 एकड़ छोड़ कर दिया गया, कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन ये जो है पॉलिटिक्स है, मतलब वहाँ का रीजनल पॉलिटिक्स है, जिसको लेकर यहाँ अंचल में विवाद किया जा रहा है, और कुछ भी नहीं है। कागजी तौर पर और कुछ नहीं कहेंगे, बस। ठीक है, चलिए तो जो आरोप था उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं और मुझे जो है वो फंसाने की साजिश कर रहे हैं। धन्यवाद।